नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। ऐसे श्रृंखला के अंदर आज मैं दूंगा आपको 2 रुपए के एक स्मारक सिक्के की जानकारी। जी हाँ, स्मारक सिक्के की जानकारी। तो वीडियो को करें शुरू। इससे पहले आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, दे दो एक लाइक। वो सिक्का कौन सा है, कैसा दिखता है, इसकी दूंगा मैं आपको पूरी डिटेल। परंतु उससे पहले कुछ कर लेते हैं इधर की फिर उधर की। वो कुछ यूँ कि कल रात बैठा हुआ था मैं कर रहा था विचार, क्योंकि बहुत से लोगों के आते हैं कमेंट, यानी कि व्हाट्सएप नंबर मैंने ओपन दे रखा। बहुत से लोग अपने सिक्के और नोट इनके भेजते हैं फोटो। कईयों के पास बहुत अच्छे सिक्के हैं और कईयों के पास इस तरह के जनरल सिक्के हैं, कम्युनिटी क्वाइट, यानी कि स्मारक सिक्के। वो सिक्के जो आए आम जनरल सर्कुलेशन से और उनका रेट 1000, 500, 1200, 1500, 2000 रुपये तक है। परंतु जब वो जाते हैं उन सिक्कों को बेचने के लिए तो उनको बताई जाती है कीमत उनकी 20 रुपये, 25 रुपये। असल में होता यह है कि मार्केट के अंदर कोई चीज़ महंगी तब होती है जब उसका स्टॉक बहुत डाउन हो जाता है। होता यह है कि आप लोगों के पास होते हैं सिक्के, आप क्या करते हैं, एक झोला भरते हैं, तैयार करते हैं 20, 25, 30 किलो चिल्लर और लेकर पहुंच जाते हैं एग्जीबिशन में उस चिल्लर को उसको बेचने के लिए। उसके अंदर होते हैं बहुत सारे स्मारक सिक्के, 2 रुपए के स्मारक सिक्के, 1 रुपए के स्मारक सिक्के, 5 रुपए के स्मारक सिक्के, और वो 10-20 तरह के सिक्कों की एक बना रखी होती है आप लोगों ने पोटली, और उस पोटली को वहां दिखाते हैं कि हमारे को ये सिक्के बेचने। जब वो देखते हैं आपके पास 100-200 की संख्या के अंदर सिक्के, तो उन लोगों के दिल के अंदर ये आता है कि इस व्यक्ति को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो वो आपके 5 रुपए वाले सिक्के की कीमत 20 रुपये, 25 रुपये लगाकर आप लोगों को बना देते हैं बेवकूफ़। आज मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों की समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, ना आए तो वो मर्जी आपकी। एक तो आप 25-30 किलो वजन उठाने से बच जाओगे। किसी भी एग्जीबिशन में जब आप सिक्के लेकर जाओगे तो आपके 20-25 किलो सिक्के नहीं बिकेंगे। अगर बिकेंगे तो वो बिकेंगे सारे के सारे 5 रुपए वाला सिक्का ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 रुपये, 25 रुपये देगा, इससे ऊपर नहीं देगा। इसकी ट्रिक यह है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आपके पास जितने भी तरह के स्मारक सिक्के, हर एक सिक्के में से सिर्फ 2 या 3 सिक्के निकालो, जो सिक्के आपके पास सबसे ज़्यादा साफ सिक्के। एक ही मिनट के 2 सिक्के एक पैकेट में डाल लो, इसी तरह की ले लो छोटी छोटी थैलियाँ, और एक पैकेट के अंदर 2 सिक्के, मान लो कोई सिक्का छापा गया 2 मिनटों के अंदर, तो हो गए आपके पास सिर्फ 4 सिक्के। आपके पास अगर 50 सिक्के हैं तो बाकी सिक्कों को छोड़ दो अपने घर पर, आप सिर्फ उसके 2 सिक्के उठाओ। दूसरा इसी तरह स्मारक सिक्का लो, वो बनाया गया 4 मिनटों में अलग अलग। उसमें कौन सी मिनट का है रियल सिक्का, वो सिक्का अलग करो, और बाकी तीनों सिक्कों को अलग अलग 1-1, 2-2 सिक्के एक एक थैली के अंदर डालो, और उसके ऊपर बहुत बढ़िया इस तरह का लेकर एक मार्कर पेन, और कौन सा है वो सिक्का, वो और उसका मिंट मार्क सारा लिख दो। और जो कीमत आप लोगों को बुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, मेरे माध्यम से बताई जाती है, यूएनसी कंडीशन की, वो कीमत भी उसके ऊपर लिख लो, लिख कर लेकर जाओ एग्जीबिशन में। और वहाँ पर आप अगर किसी को सिक्का दिखाते हो तो सिर्फ 1 थैली, 2 थैलियाँ जेब से निकालो और 2 थैलियाँ बोलो जी मेरे पास ये सिक्का है, ये मैंने बेचना। और इस सिक्के की कीमत यूएनसी कंडीशन में 1500 रुपये है। अब आप बताओ इस सिक्के के कितने पैसे देते हो। जब आप लोग करोगे इस तरह से बात और इस तरह से दिखाओगे सिक्के, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला ये समझ जाएगा
कि जो सिक्का आप उसको दिखा रहे हो उसके बारे में आपको है कुछ नॉलेज, और वो आपको कम से कम 10-20 रुपए उस सिक्के की बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, आपको मिलेंगे वाजिब दाम। दूसरा तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर एक मिनट का एक एक सिक्का या हर एक सिक्का, हर एक सन का एक एक सिक्का अपनी लगाओ एल्बम के अंदर और पूरी करो एक एल्बम तैयार, और फिर लेकर जाओ उस एल्बम को। इसमें आप स्मारक सिक्कों की एल्बम अलग बना सकते हैं, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, सभी के एक एक स्मारक सिक्के लगाकर आप एक एल्बम बना सकते हो। उस एल्बम को भी आप लेकर जाओगे तो आपको फिर भी उसके उचित मूल्य मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी एल्बम के अंदर हर एक तरह का एक एक स्मारक सिक्का होगा। या फिर अगर आप डेफिनेटिव कॉइन की भी इसी तरह से एल्बम बनाते हो तो कम से कम एक एक सिक्का हर एक सन का उसके अंदर होगा। और अगर आप कोशिश कर सकते हो तो ये कोशिश करो कि हर एक सन का और हर एक मिनट का एक एक सिक्का लगाया जाए। तीसरा तरीका यह है कि किसी एक मिनट को आप पकड़ लो, बॉम्बे मिंट, एक पूरी एल्बम बनाओ बॉम्बे मिंट के डेफिनेटिव कॉइन की, उसके अंदर बॉम्बे मिंट के सारे डेफिनेटिव कॉइन का एक एक सिक्का लगाकर एक एल्बम करो तैयार। फिर पकड़ो कलकत्ता मिंट, इसी तरह कलकत्ता मिंट का एक एक सिक्का लगाओ। फिर पकड़ो हैदराबाद और नोएडा मिंट, उनका भी एक एक सिक्का लगाकर पूरी एक एल्बम आप लोग तैयार कर सकते हो। इस तरह की लो कुछ एक छोटी एल्बम, जी हाँ इस तरह की एल्बम लो, जैसे ये मैंने इसमें सिक्के लगा रखे हैं इस तरह से उनके अंदर सिक्के लगाओ। अगर एल्बम आपके पास इसी तरह की है और थोड़ी बड़ी है तो उसके अंदर पहले एक सीरीज बना दो बॉम्बे मिंट की, दूसरी एक सीरीज बना दो, उसको बना दो आप कलकत्ता मिंट की, तीसरी बना दो एक हैदराबाद मिंट की, चौथी बना दो एक नोएडा मिंट की, और इस तरह से कैलकुलेट करके लगाएं उसके अंदर सिक्के, तो आपको 100% बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एक झोले के अंदर भर के सिक्के लेकर जाओगे तो आपके सिक्के की कीमत ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। 1000 रुपए के सिक्के की कीमत जो आपको 20-25 रुपए बताते हैं वो इसीलिए बताते हैं कि 1000 रुपए में बिकने वाले अगर आप 25 सिक्के उसके सामने रख दोगे तो उसकी रियलिटी खत्म हो जाएगी। अगर आप 2 सिक्के उसके सामने रखोगे और वहाँ जितने लोग आते हैं उनके हाथ में 1 या 2 सिक्के होंगे तो ऑटोमेटिकली उस मार्केट के अंदर इस चीज़ का भाव हो जाएगा। अगर आप मान लो कि 10 सिक्के लेकर जाते हैं और बेच कर आते हैं 25-25 रुपए में तो आपको मिला 250 रुपये, परंतु अगर आप 1 या 2 सिक्के लेकर जाते हैं और उसको बेच कर आते हैं 400-500 रुपये में तो फिर भी आप बेनिफिट में। ये एक तरीके होते हैं। मैं भी पहले इसी तरह आपकी तरह एक बैग तैयार करके एग्जीबिशन में पहुंच जाता था, मुझे भी वहाँ पर इसी तरह का कुछ निराशा हाथ लगी, उसके बाद मैंने बैग ले जाना बंद कर दिया। मैं भी लेकर पहुंचता हूं तो ले जाता हूं 2-4 सिक्के और वही सिक्के लेकर जाता हूं जो मिंट वाइज रेयर होते हैं। अगर वो बिके तो ठीक, ना बिके तो ठीक। भाइयों अगर आप अपने कलेक्शन को चिल्लर बना दोगे तो वो चिल्लर के भाव बिकेगी। अगर आप अपनी कलेक्शन को ढंग से संजो कर लेकर जाओगे तो वो आपकी एक कलेक्शन बन जाएगी। यह है एक तरीका। तो चलो चलते हैं हम दूसरी तरफ, वहाँ दिखाते हैं आपको एक सिक्का। वो सिक्का है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। कौन सा है वो सिक्का और क्या मिल सकती है आपको कीमत, आपको मैं दिखाता हूँ उसको बुक के माध्यम से। जी हाँ, बुक के माध्यम से ये सिक्का छापा गया 3 मिनटों के अंदर। ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सिक्का। ये जो मेरे हाथ में सिक्का है ये है हैदराबाद मिंट का। ये छापा गया कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट का। एक तरफ ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर लगाई गई, नीचे लिखा गया सन 2001 और इसके नीचे दिया गया एक मिंट मार्क। साइड में वही हिंदी इंग्लिश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दूसरी साइड बनाई गई कुछ इस तरह से, सेंटर में है अशोका पिल्लर, नीचे सत्यमेव जयते, धू इंडिया भारत रुपीस।
वही एक जर्नली आम सिक्के के अंदर जो होता है वही सब लिखा गया है इसमें। अब इस सिक्के की कीमत बुक के माध्यम से अगर आप देखते हो तो आपको दिखाते हैं हैदराबाद और कलकत्ता मिंट की कीमत 200 रुपये, नोएडा मिंट की 100 रुपये। परंतु नहीं भाइयों, ये सिक्का इस समय हैदराबाद और कलकत्ता दोनों मिंट के अंदर आ चुका है रियर। कलकत्ता मिंट का ये सिक्का आपको जर्नली मार्केट से अगर आप यूएनसी लेने जाओगे तो आपको मिलेगा 400 450 रुपये का, और हैदराबाद मिंट का सिक्का कुछ उससे ज़्यादा रियर है, उसकी कीमत जाती है लगभग 600 रुपये तक। परंतु अगर है आपके पास नोएडा मिंट का सिक्का तो वो भी आपको दे सकता है 150 से 200 रुपये तक। अब आपको मैं इसी सिक्के के माध्यम से बताता हूँ। मान लो इस सिक्के की कीमत है 600 रुपये यूएनसी में, तो इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में ये सिक्का है मेरे हाथ में, जिसकी लिपि में जो लिखा हुआ है सब कुछ आ रहा बिल्कुल साफ नजर, इस सिक्के की कीमत बनती है कम से कम मान के चलो आप 300 350 रुपये। और अगर मैं इस एक सिक्के को इस एक पन्नी के अंदर डाल के इसके ऊपर ये लिख कर लेके जाता हूँ कि हैदराबाद मिंट 2 रुपीज कॉइन, और साथ लिखता हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2001 सिक्के की कीमत 600 रुपये, ये लिख के मैं इस थैली के अंदर डाल के सिक्के को तैयार करके ले जाता हूँ, या फिर ले जाता हूँ इसको इस तरह के एक फोल्डर के अंदर बंद करके। जी हाँ, इस फोल्डर के अंदर इस सिक्के को बंद करके या ले जाता हूँ मैं ये, तो ऑटोमेटिकली इस सिक्के की कीमत बन गई। और वो भी तब जब मेरे हाथ में हो ये सिर्फ 2-3 सिक्के। जी हाँ, अगर मैं ले जाऊंगा ये 20 सिक्के इकट्ठे करके तो इस सिक्के की कीमत हो जाएगी 50 रुपये। अगर आपको ये सिक्का 300 350 में बेचना है तो एग्जीबिशन के ऊपर आप अपनी सारी इस तरह से इकट्ठी की हुई चिल्लर को लेकर मत जाओ। आप सिक्के को समझो, उसके बारे में देखो, विचार करो, और उस सिक्के को एक थैली में करो पैक, और उसके ऊपर लिखो उसकी डिटेल और नीचे डालो यूएनसी की कीमत, और फिर वहाँ कहो जी यूएनसी की ये कीमत है और हम अपने सिक्के की कीमत 600 के सिक्के की कीमत बोलो 400 450 रुपये कम से कम चाहिए, तो वो आपको 300-350 रुपये हंस के आपको दे देगा। परंतु अगर आप ये 20 सिक्के इकट्ठे निकाल के उसके सामने रख दोगे तो इस सिक्के की कीमत हो जाएगी मात्र 10 से 15 रुपये। जी हाँ, मार्केट के अंदर जब शॉर्ट होती है, किसी भी चीज़ की कमी होती है, तो उस चीज़ की वैल्यू बनती है। आप एक बात सोचो, अगर आपने उसके सामने 20 सिक्के रख दिए तो उस 20 सिक्के को रखने के बाद जो सिक्के की रियलिटी हो गई ख़त्म। अगर सिक्के को बनाना है आप लोगों ने रियर, तो मेरी इन बातों के ऊपर करो विचार, सोचो समझो, और उस हिसाब से सिक्कों को लेकर जाओ एग्जीबिशन में। तो चलते हैं दूसरी तरफ। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो और मेरी ये इन्फॉर्मेशन, मेरी वो बातें जो मैंने आप लोगों से की, जो मैंने आपको समझाई। मार्केट के अंदर हमेशा जो चीज़ रियर होती है, जिसका स्टॉक कम होता है मार्केट में, उस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है, और जिस चीज़ का स्टॉक एकदम मार्केट के अंदर फेंक दिया जाता, ऑटोमेटिकली उसकी कीमत कम हो जाती है। आप लोगों को देता हूं मैं एक एग्जांपल। गवर्नमेंट ने 1 रुपए के नोट बंद कर दिए थे और दोबारा छापने शुरू किए। अब 1 रुपए का नोट अगर आप जर्नली मार्केट से लेने जाओगे तो आपको जर्नल सर्कुलेशन में 1 रुपए का नोट नहीं मिलेगा। अगर आप किसी दुकानदार से जाकर 1 रुपए का नोट मांगोगे तो वो उस 1 रुपए के गड्ढे की कीमत मांगेगा तुम्हारे से 1200, 1500, 1800 या 2000 रुपये। क्योंकि कुछ ऐसे लोगों ने जो करते हैं कॉइन कलेक्शन का काम और करते हैं इस बिजनेस को, उन्होंने बैंकों में अट्टी सट्टी लगा के वहाँ से जितने भी 1 रुपए के नोट छपकर आते हैं
उनको कर लिया अपने कब्जे में और मार्केट के अंदर दिखा दी उसकी शॉर्टेज के मार्केट के अंदर ये नोट नहीं बिकता। इसलिए आप अगर कलेक्टर हैं तो आप उस नोट को 1200, 1500, 1800, 2000 की एक गड्डी भी लेते हो। तो ये होता है एक तरीका। वैसे तो बैंक के अंदर जो नोट आते हैं वो आते हैं जनरल सर्कुलेशन के लिए, पब्लिक के लिए, परंतु मिली भगत से लोग उन नोटों को निकालते हैं और निकाल कर बेचते हैं अपने मुंह मांगे रेटों के ऊपर। जी हाँ, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल है रविवार और कल आऊँगा मैं शाम को 5 बजे लाइव 1 घंटा आप लोगों के साथ फिर। और इस हफ्ते के अंदर जो मेरे से सवाल पूछे गए, कुछ सवालों की मैं बनाऊंगा लिस्ट कि कौन कौन से सिक्कों की जानकारी लोगों ने मांगी और उसकी दूंगा आप लोगों को पूरी जानकारी। मैं कई बार आप लोगों को कह चुका हूं कि #ANTNC लगाकर अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर आप लोग मैसेज भेजा करें व्हाट्सएप के ऊपर, जो मैंने व्हाट्सएप नंबर आप लोग को दिया हुआ है, और वहीं पर भेजा करें अपनी फोटो, सिक्के की फोटो मतलब, और जिस 1-2 सिक्कों के बारे में आप जानना चाहते हो वो 1-2 सिक्के हैशटैग लगाकर नाम लिखकर उनको भेजो। पूरे हफ्ते के अंदर जितने व्यक्तियों के हैशटैग लगे हुए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सिक्कों की फोटो आएगी, मैं उनके नाम के साथ अनाउंसमेंट करूंगा कि इस व्यक्ति ने फलाने शहर से इस सिक्के के बारे में पूछा कि क्या है इसकी कीमत, क्या इस सिक्के के बारे में ये जानना चाहता है। बाकी व्यक्तियों को मैं अगले हफ्ते से बिल्कुल भी एंट्री नहीं दूंगा अपने YouTube चैनल पे। मैं ना तो उनका नाम डिक्लेयर करूंगा, ना ही मैं उन लोगों को किसी तरह की उनके किसी सिक्के की इंफॉर्मेशन दूंगा, और ना ही उस वक्त मैं किसी भी कॉल को अटेंड करूंगा। जी हाँ, इसलिए आज आप लोगों को मैं फिर एक बार नम्र निवेदन कर रहा हूं, #ANTNC, उसके बाद अपना नाम और अपने शहर का नाम या अपनी स्टेट का नाम ये लिखकर भेजें। और अगले हफ्ते यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक जो व्यक्ति ये लिखकर हैशटैग लगाकर बाकायदा हिसाब से मेरे को कमेंट करेंगे, उनको मैं एक डायरी में अलग नोट कर लूँगा और उसमें से आप लोगों को दूंगा पूरी जानकारी। तो वीडियो को देते हैं विराम। वो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाना। नमस्कार।